हम इस देश के शासक हुआ करते थे, लेकिन आर्य विदेशियों ने आकर के देश पर आक्रमण करके हमला करके हमारे राजाओं की हत्या की और हत्या करने के बाद इस देश को अपना लिया और अपना बना लिया, अपनी व्यवस्था कायम कर दी। हमारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और आज भी उन्हीं की व्यवस्था इस देश में चल रही है। ये तो भारतीय संविधान है। आपका बेटा, आपका भाई रामानंद निषाद आज यहाँ बोल रहा है, अगर भारतीय संविधान ना होता और मनुष्य स्मृति पहले की तरह लागू होती तो मेरी जिह्वा काटने का आदेश अब तक इस अगल बगल के जो सामंतवादी हैं वो दे चुके होते कि इनकी तत्काल पकड़ करके इनकी जिह्वा कटवा ली जाए, क्योंकि ये सूत्र कुछ उल्टा सीधा होता। ये तो भारतीय संविधान है, इसलिए बोलने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, में बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, कुछ बातें आपके बीच में करना चाहता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितने संघर्षों से शिक्षा ग्रहण किए, तालाब पर पानी, नल पर पानी, कुएं पर पानी, नहर नाली में पानी पीने के लिए पाबंद लगा हुआ था हमारे समाज के लोग। और कुछ यहाँ बैकवर्ड साथी भी अगर हो, माननीय प्रेम प्रकाश जायसवाल जी हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा सम्मान भी करते हैं, तो बैकवर्ड साथी से मैं बताना चाहता हूं कि अहिर से लेकर भंगी तक ये सभी के सभी शूद्र हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात की है कि जो बैकवर्ड 52% है वो केवल चमार को शूद्र मानता है, जबकि असला शूद्र बैकवर्ड। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। और जो बैकवर्ड समाज के नेता हैं, माननीय व्हाट्सएप पर तो मैसेज भेज दीजिए। बैकवर्ड समाज के जो नेता हैं वो भी अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, और बैकवर्ड समाज में जो सबसे अगली जाति है यादव, वो अपने आप को अधिक क्षत्रिय मानती है। ये ब्राह्मणवादी देवता ललित मिश्रा जी हैं, मेरी बात को बुरा न लगे, आप इस क्षेत्र के बीडीसी हैं। और जब बुद्ध थे उन्होंने भी ब्राह्मणों को दीक्षा दी, लेकिन उस दीक्षा को ब्राह्मण अगर प्राप्त नहीं करके देश में उसको सही दिशा में चलाने की वजह से कुछ ऐसे तमाम ब्राह्मण हैं जो उनका विरोध किया, लेकिन ललित मिश्रा जैसे उस समय बुद्ध के समय में ब्राह्मण थे, उन्होंने पंचशील और तीक्ष्ण लेकर के बुद्ध की व्यवस्था को प्रचारित किया। हो सकता है माननीय ललित जी उसी दिशा में बढ़ रहे हों, इसलिए उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन। साथियों, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इन बैकवर्ड को डाइवर्ट किया, गुमराह कर दिया और गुमराह करके अपने में मिला लिया और अपने में मिला करके 33 करोड़ देवी देवता की तरफ मोल्ड कर दिया। और मोल्ड करने के बाद ये बुद्ध को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, और जो अपने बाप को भूल जाता है वो मेरे ख्याल से दोगले की औलाद कहलाता है। भाई रामानंद निषाद बैकवर्ड जरूर है, लेकिन वो बुद्ध मेरे बाप हैं, अम्बेडकर मेरे बाप है, पेरियार ललई मेरे बाप हैं। ये इनकी मैं ओरिजिनल औलाद हूँ, 33 करोड़ देवी देवता की नाजायज औलाद नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे सांसद विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने नाजायज औलाद की ये साबित करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता की मैं नाजायज औलाद हूँ, और वहाँ मट्ठा देखते हैं, अपने ओरिजिनल बाप का मट्ठा नहीं देखते। कहने में कोई गुरेज नहीं, मैंने पहले बताया था कड़ुआ बोलता हूँ। इसलिए साथियों, उसी वजह से आज इस देश की जो हालात पैदा हुई इन 52% बैकवर्डों की वजह से, अब उसी कदम पर ये जो 22.5% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, इसके भी कुछ सांसद विधायक हो गए हैं। उस
उसी रहमो कदम पर चल चुके हैं, जिसकी वजह से आज भारतीय संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 37, 28, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 29, आर्टिकल 300 के रहते हुए भी ये भारतीय जनता पार्टी, कुछ लोग समझ रहे होंगे राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो आड़े आएगा उसका नाम तो लेना मेरी मजबूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और इतने आर्टिकल के रहने के बावजूद भी ये भारत में निजीकरण कर रहा है और इन आर्टिकलों के तहत भारतीय जो सरकारी संपत्ति है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, निजीकरण नहीं कर सकते हैं। ये खुला भारतीय संविधान का विरोध कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो सांसद विधायक हैं उनकी आवाज बंद है, नहीं बोल रहे, नहीं चर्चा कर रहे हैं कि आज के लिए फला 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 आर्टिकल है, इसके तहत सरकार निजीकरण नहीं कर सकती। इसके बाद भी गूंगे बहरे हो गए हैं, अर्थात तेल लगाया पहलवान हो गए। मानवर कांसीराम साहब ये हाथ धरने नहीं दे रहे हैं, तेल लगाया पहलवान हो गए। और तमाम महापुरुषों के भाषा में ये अर्थात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भाषा में कह लिया जाए, जब 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब ने कहा अब हमारे समाज में रियल प्रतिनिधित्व का निर्माण नहीं होगा, बल्कि दलाल और भड़वे का निर्माण होगा। आज के जो सांसद विधायक हैं वो दलाल और भड़वे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के जो धरोहर है, जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो की रक्षा नहीं हो पा रही। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया जाता है, जब आरक्षण को समाप्त किया जाता है, तो विधायक मौन हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिस समय कांग्रेस के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कहा है अम्बेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा के दरवाजे क्या रोशनदान तक बंद हैं, उस समय महाराज से बाबा साहब को चुनाव हरा दिया जाता है और पश्चिम बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल जो निर्वाचित सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने अपनी सीट छोड़ करके कहा बाबा साहब संविधान सभा में बना रहना मेरा उतना उचित नहीं है जितना आपका बना रहना उचित है। जोगेंद्रनाथ मंडल को मैं पुनः अपने हृदय की गहराइयों से साधुवाद और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि अगर वो अपनी सीट न छोड़े होते तो आज बाबा साहब संविधान सभा में न पहुंचे। तो संविधान सभा में पहुंचे, संविधान सभा में उस समय सभी के सभी क्षत्रिय, सभी के सभी ब्राह्मण, सभी के सभी वैश्य थे, मुश्किल से 4-5 ओबीसी SC के सदस्य थे। उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इतनी कठिनाइयों से अपनी बात मनवा लिए। तर्क की कसौटी पर जब कोई ब्राह्मण सदस्य, ब्राह्मण मेंबर कोई बात करते थे तो बाबा साहब अपने तर्क से उनको कहते थे पंडित जी ये बात नहीं सही है, ये बात सही है। तो 370 के आसपास जो सदस्य थे उन लोगों ने सर्वसम्मत से बाबा साहब जो लिखे उसकी बात नहीं चल पाई। लेकिन आज 1100 के आसपास विधायक और लगभग 100 के आसपास, अगर 100 से ज्यादा सांसद ओबीसी SC अकेले बाबा साहब ने आपको ये अधिकार दे दिया। लेकिन आज इतनी सैकड़ों की संख्या में सांसद हैं, आज वो अधिकार समाप्त हो रहा है। ये अधिकार बचेगा कैसे, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। ये संविधान बचेगा कैसे, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है किस पार्टी की सरकार बने, किस पार्टी का विधायक बने, किस पार्टी का सांसद बने, इसकी समीक्षा बंद करके, बल्कि समीक्षा इस चीज की होनी चाहिए कि भारत में भारतीय संविधान कैसे बचेगा,
और हमारा मान सम्मान स्वाभिमान कैसे बचेगा, हमारा आरक्षण कैसे बचेगा, हमारा हक अधिकार कैसे बचेगा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि मैं अपने बाप की धन से, अपनी मेहनत से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन गया। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आपको पढ़ने का अवसर ना मिलता, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील कैसे बन जाते? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अवसर दिया, हमारे महापुरुषों ने अवसर दिया, तब जाकर के हम लोग पढ़ लिख पाए। आज फिर इस देश के जो मनवादी हैं वो फिर चाहते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो जाए, और शिक्षा व्यवस्था जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन हम पशु के समान हो जाएंगे, और वही मुझे इस देश के मनवादी बनाना चाहते हैं। अरे मैं क्षत्रिय से भी कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण से भी कहना चाहता हूँ, और वैश्य और शूद्र से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप भारतीय संविधान को मानते हो तो भी भारतीय संविधान की आर्टिकल 13 को क्यों नहीं मानते? आप आर्टिकल 13 का उल्लंघन क्यों करते हो, जबकि आर्टिकल 13 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारतीय संविधान लागू होने के पहले जितने भी परंपराएं, जितने भी रूल वार्ता जो भी था वो नील एंड व्हाइट घोषित किया जाता है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसे शून्य घोषित किया है, फिर आप उसको क्यों मानते? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते। अगर आप संविधान को मानते होते तो निश्चित रूप से आर्टिकल 13 को निश्चित रूप से मानते, लेकिन बाबा साहब जानते थे कुछ बदमाशों के हाथ में संविधान चला जाएगा तो उसका संशोधन हो सकता है, इसलिए उसी आर्टिकल में बाबा साहब ने लिखा आर्टिकल 368 के तहत इस आर्टिकल का संशोधन नहीं किया जा सकता। सारे आर्टिकल में संशोधन हो सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में संशोधन नहीं हो सकता। बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब ये जानते थे कि इस भारत देश को कुछ जालिम अगर पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से इसे हिंदुस्तान कह देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, और हमारे तमाम लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते रहते हैं। युवा हित से लेकर भंगी तक ये अपने आप को हिंदू समझते हैं। माननीय ललित मिश्रा जी बैठे हैं, इनके पिताजी का जनेऊ संस्कार हुआ होगा। यहाँ बैठे हुए जो शूद्र हैं, जरा एक आदमी खड़ा होकर के बता दे कि आपका या आपके बाप का जनेऊ संस्कार हुआ है क्या? बताए कोई भाई? किसी का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, फिर आप हिंदू कैसे? जो मुसलमान होता है उसका खतना होता है, जो हिंदू होता है उसका जनेऊ संस्कार होता है। अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ तो फिर हिंदू का तो बात समझ में नहीं आती। इस देश की व्यवस्था कैसे बिगाड़ी गई। शुरू में जो प्राइमरी के मुंशी जी, अहिर से लेकर भंगी तक के लोगों को नाम दिया गया मुंशी जी, और उनको नाम दिया गया पंडित जी, बाबू साहब, मास्टर साहब। शिक्षा एक, वेतन एक, डिग्री एक, कुल एक, नाम अलग अलग। ये सारी व्यवस्था है इस देश में। हमें गुमराह किया गया, हमें सही राह पर चलना होगा। सही राह क्या है कि 17 अगस्त 1932 को जो हमें वोट का राइट मिला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार हमारे समाज को दिया, उस वोट के अधिकार का प्रयोग हमें सही स्थान पर करना चाहिए। अर्थात बगैर पूना पैक्ट पढ़े आप
आपको वोट नहीं देना चाहिए, पुनः पैक्ट जिधर निर्देशित करता है वोटिंग उधर करना चाहिए। अर्थात इस देश में जाति चाहे जो हो, एक तरफ जालिम होना चाहिए, एक तरफ मजलूम होना चाहिए, और कभी भी मजलूमों को जालिम की को सत्ता नहीं देनी चाहिए। अगर जालिम सत्ता पर रहेगा, माने ललित मिश्रा जी आज बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है ब्राह्मणों और ये भाई साहब अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं क्षत्रियों की सरकार है, लेकिन तमाम ब्राह्मण तमाम क्षत्रिय इस सरकार से पीड़ित है। भले आम वही है जो ब्राह्मण मलाई काटता हो, जो मोटा आसामी हो, वही ब्राह्मण की सरकार है। अर्थात पूंजीपतियों की सरकार है, ना ब्राह्मण की सरकार है, ना क्षत्रिय की सरकार है। मुझे ऐसा लगता है वो जालिमों की सरकार है, और जो मोटे आसामी है पूंजीपतियों की सरकार है। भाई गरीब ब्राह्मण भी होता है, गरीब क्षत्रिय भी होता है, तो हमारे साथ उठते बैठते हैं। लेकिन कुछ गरीब ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय जो अपने धर्म पे आ जाते कहते तो चमरवा नीच बा, तो क्योता नीच बा, ऐसा बबने तो हमें भगावे पड़े। लेकिन ललित जैसा बबने तो भाई हमें अपनावे पड़े, इनका सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध भी उस समय जो तीसरे पंचशील दिए थे, तो ब्राह्मण भी उसमें जो 5 लोगों को दीक्षा दी थी ब्राह्मण भी थे। अब आप नहीं चल पाएंगे तो मत चलो। दूसरी चीज साथियों, बहुत लंबा चौड़ा ना कहते हुए मैं अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप नमो बुद्धाय कहते हो, अगर आप जय भीम कहते हो, तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा पर अमल करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, 1 साल में 71 प्रतिज्ञा मानो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना भगवान नहीं मानेंगे। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञाओं में से, अरे एक ही प्रतिज्ञा मानो। नहीं मानोगे, मुंह से कहोगे जय भीम, शादी का कार्ड छपवाओगे तो 35 करोड़ देवी देवता, और उन्हें बगल में बाबा साहब बुद्ध जी। बाबा साहब ने कहा एक लंदन में 2.5 घंटे की स्पीच है। बाबा साहब जिस समय लेबर मिनिस्टर और कानून मिनिस्टर थे, बाबा साहब ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र दोनों एक साथ चलाने का काम करोगे तो लोकतंत्र भी बच्चा है, ब्राह्मण तंत्र मजबूत है, ये लोकतंत्र को निगल जाएगा। लेकिन इस देश की सरकारें, इस देश की पार्टियां ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र को साथ साथ चलाने का काम किया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, ब्राह्मण तंत्र हावी है। इसी तरह एक तरफ बाबा साहब का फोटो, एक तरफ 33 करोड़ देवी देवता का फोटो लगा करके आप शादी विवाह धर्म कांड कराते हो, तो आप निश्चित रूप से मिलावट कर रहे हो। आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, आप बुद्धवादी नहीं हो। ऐसे नकली अम्बेडकरवादी, ऐसे नकली बुद्धवादी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम मुट्ठी भर ही लोग रहें, भोरे भर अम्बेडकर की जरूरत नहीं है अम्बेडकरवादियों की। मुट्ठी भर भी लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से मिशन फैल सकता है। ज्योतिबा फूले साहब अकेले थे, अकेले चल पड़े, कारवां बढ़ गया। बाबा साहब अकेले चल पड़े, कारवां बढ़ गया। बुद्ध अकेले चल पड़े, कई शूद्रों को जगाने के लिए, कारवां बन गया। फूलन देवी अकेले निकली और 22 दुराचारियों का संहार किया। हमारे महापुरुषों ने एक बोरा भर इकट्ठा नहीं किया, बल्कि मुट्ठी भर भी लोग चल चुके। तो सही अम्बेडकरवादी, सही बुद्धवादी मुट्ठी भर ही लोग अगर इस मिशन का प्रचार प्रसार करेंगे उन नकलियों को छोड़ते हुए, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही अम्बेडकरवादी धरती पर हावी होगा और बुद्धवाद हावी होगा। जाति चाहे जो हो, अगर बुद्ध के शरण बिना गए इस देश का कल्याण नहीं है। अगर बुद्ध की शरण में आप जाओगे तो चोरी करना बंद कर दोगे, बुद्ध की शरण में जाओगे तो दारू पीना बंद कर दोगे, बुद्ध की शरण में जाओगे तो बलात्कार करना बंद कर दोगे, बुद्ध की शरण में जाओगे तो झूठ बोलना बंद कर दोगे। इस तरह का जो भ्रष्टाचार पूरे भारत में व्याप्त है, सामूहिक बलात्कार, तमाम डकैती, चोरी छिनैती जो व्याप्त है, अगर बुद्ध की शरण में यह देश चला जाए इससे निजात पाया जा सकता है और फिर यह भारत की सोने की चिड़िया हो सकता है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य, चाहे शूद्र हो, सबको बुद्ध के शरण में बिगड़ गए
इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सभी लोगों को बुद्ध के शरण में जाना होगा। अगर देश का कल्याण करना है तो बुद्ध के शरण में जाना होगा। साथियों, बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आपको पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।